हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज के। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी होना। तो कुछ सिचुएशंस हैं, उसमें से हमें पढ़ के बताना है कि वहाँ पर पानी की कमी है या नहीं है। तो रीजन विद हाई रेनफॉल, जहाँ पे हाई रेनफॉल है तो फिर तो वाटर स्कैसिटी नहीं होगी ना वहाँ पे। तो नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी यानी कि पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी, ठीक है, कमी जो है वो नहीं है, पानी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, पानी की कमी नहीं है। और रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, काफ़ी हाई रेनफॉल है बट पॉपुलेशन भी बड़ी है। भाई अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कितनी बारिश पड़ जाए तो वाटर स्कैसिटी से वो सफ़र कर सकते हैं। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज़ हाईली पॉल्यूटेड, अब रेनफॉल बहुत ज़्यादा है बट पानी जो है वो प्रदूषित है, गंदा है, तो वाटर स्कैसिटी होगी, पीने का पानी नहीं होगा। रीजन हैविंग लो रेनफॉल लो पॉपुलेशन, मतलब बारिश भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है तो पानी की कमी होगी। तो सिर्फ पहला ही सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी, बाकी सारे सिनेरियो में तीनों में वाटर स्कैसिटी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जो बेसिकली जो नदियाँ होती हैं उन पे बांध यानी कि डैम्स बना दिए जाते हैं, वही मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के क्या फ़ायदे नहीं हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स हमें बताने हैं जो उनके फेवर में नहीं है। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैसिटी, तो ये तो फेवर में है, ये तो फेवर में है ना, कि ऐसे इलाकों में पानी लेकर के आता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो फेवर है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो टू हेल्प कंट्रोल फ्लड, तो फ्लड रोकते हैं, तो ये भी तो एक तरह से फेवर में है, तो ये वाला भी फेवर में है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ वाटर, ये फेवर में नहीं है, तो थर्ड वाला है नॉट इन फेवर, है ना, थर्ड वाला जो है वो नॉट इन फेवर है। और फोर्थ, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड होम्स, तो ये वाला भी फेवर में है। तो सी वाला ही है ऐसा जो कि फेवर में नहीं है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के फ़ायदे भी होते हैं बट साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इनके नुकसान भी होते हैं, तो सी वाला स्टेटमेंट है जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के फेवर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम फॉल्स स्टेटमेंट्स आप लोग को गिवन है, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि फॉल्स हैं, आपको उनको मिस्टेक उनकी पहचाननी है और उनको ठीक करना है। तो मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो ये चीज़ जो है ये तो गलत है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन ऑफ अर्बन लाइफस्टाइल हैव नॉट ओनली एडेड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बट हैव फर्दर एग्रवेटेड द प्रॉब्लम्स। तो मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स मतलब बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है और बड़ी बड़ी पॉपुलेशन एक ही छोटे से इलाके में आकर के रह रही है, इसकी वजह से बिजली और पानी दोनों की समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि एक एरिया में बहुत सारे लोग आकर के रहने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट बी जो है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स पे बांध बना देना, डैम्स बना देना। डू नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड सेडिमेंट फ्लो, तो बांध बनाने से क्या रिवर का नेचुरल फ्लो इफेक्ट नहीं होता है भाई, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फ्लो और सेडिमेंट्स यानी कि गाद भी उसमें बहुत ज़्यादा जमने लगता है। तो देखो इसको अगर हम लोग करेक्ट फॉर्म में लिखें तो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर रिजल्टिंग इन द रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ, तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन जमा हो जाता है यानी कि रेता वगैरह काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है नदियों के बेड्स में और सेडिमेंटेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है रिवर का फ्लो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इन गुजरात साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स। गुजरात में साबरमती रिवर में क्या फार्मर्स ने एजिटेट नहीं किया होगा, क्या फार्मर्स ने विद्रोह नहीं किया होगा जब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या फिर शहरों में पानी भेज दिया जाता था जबकि उस पानी की ज़रूरत खेती में थी, तो भाई किया है। In Gujarat Sabarmati Basin, farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. Drought होता है सूखे का समय, सूखे के समय में जब पानी गांव से निकाल कर गांव के इलाकों से शहरों में भेज दिया जाता था तो साबरमती नदी के किनारे बसे हुए गाँव जो थे वहाँ के लोगों ने काफ़ी विद्रोह किया। राइट मतलब दंगे हो जाता है। Today in Rajasthan, the practice of rooftop harvesting has gained popularity
डिस्पाइट द हाई अवेलेबिलिटी ड्यू टू राजस्थान कैनाल। क्या वहाँ पे रूफटॉप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया राजस्थान में? बिल्कुल गलत है। जब से कैनाल का पानी आया है, लोग जो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, यानी कि अपनी छतों पर बारिश का पानी इकट्ठा करके फिर वो नीचे रिजर्वायर में जमा करके रखते थे उसको, तो ये चीज़ प्रैक्टिस बंद हो चुकी है। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू पेरेनियल, मतलब पेरेनियल का मतलब होता है पूरे साल राजस्थान कैनाल में पानी आता है। कुछ हाउस जो है आज भी रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर, क्योंकि उनको टंकी के पानी का टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए वो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। बल्कि ज़्यादातर घरों ने एक चीज़ करना बंद कर दिया है, बल्कि करना चाहिए, उससे पानी की बचत होती है, मतलब पानी को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रीन्यूएबल रिसोर्स। आप एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि वाटर जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्स कैसे बन सकता है। मतलब रीन्यूएबल मतलब दोबारा से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से कैसे। तो देखो, फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, यानी कि फ्रेश वाटर जो बारिश होती है उससे आता है। सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर दैट इज कंटिन्यूसली बीइंग रीन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सिंस ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो देखो क्या होता है कि पानी जो है आज से डायनासोर्स के टाइम पर जितना हमारी धरती पर पानी था, उतना ही पानी हमारी धरती में आज भी है। बट प्रॉब्लम पानी की कमी की क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पानी जो ज़रूरत के लिए है वो गंदा हो चुका है। नदियाँ जो हैं, हमने दिल्ली में देखो यमुना नदी नाला बनी पड़ी है। आप अपने घर के आसपास की कोई भी नदी देख लो, इतनी गंदगी हो रखी है कि उसका पानी जो जानवर या इंसान इस्तेमाल कर सकते थे वो आज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पानी की कमी हो रही है। और हम लोग पानी वेस्ट करते हैं ना मतलब घर में कितना वेस्ट होता है ना पानी, तो ना दो मतलब हम लोग गंदगी फैला देते हैं पानी में, तो वो इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। वरना तो मतलब पानी बरसा और फिर मतलब तालाब में या फिर ग्राउंड में गया और वही पानी फिर दोबारा से इवेपोरेट हो जाता था और बारिश की फॉर्म में फिर से आ जाता था, तो साइकिल बनी रहती थी, वाटर साइकिल। बट अब हम पानी को हमने काफ़ी ज़्यादा गंदा कर दिया है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से पानी की कमी हो रखी है। वट इज़ वाटर स्कैसिटी एंड वट आर इज मेन कॉजेज। वाटर स्कैसिटी, वाटर की कमी क्या है और उसके मेन कारण क्या है? तो व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे, इट इज़ नोन एज वाटर स्कैसिटी। तो 1000 क्यूबिक मीटर पानी अगर एक दिन में एक इंसान के लिए नहीं है अवेलेबल, तो इसका मतलब है कि पानी की कमी है। पानी की कमी के मेन कारण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीज़न ऑफ वाटर स्कैसिटी, वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो भाई कई बार क्या होता है कि बारिश ज़्यादा बढ़ जाती है, कई बार बारिश कम हो जाती है, इसकी वजह से पानी में कमी आ जाती है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है, पानी जो है पॉल्यूटेड हो गया है और अनइक्वल एक्सेस टू द पॉपुलेशन। तो किसी पॉपुलेशन अमीर लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी और गरीब लोगों के पास इतनी नहीं है, तो अनइक्वल एक्सेस है पानी का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरियाज, तो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन में से पानी निकाला जा रहा है खेतों की सिंचाई करने के लिए और एक्सेसिव ज़रूरत से ज़्यादा फसलों को पानी दिया जा रहा है और ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जिनमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि गन्ना और राइस। तो इसकी वजह से पानी बहुत जल्दी ख़त्म होता जा रहा है ग्राउंड वाटर में। कंपेयर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान हमें बताने हैं। तो फ़ायदे क्या हैं? डैम्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए डैम्स पानी दे देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आते हैं, जब बाढ़ आ जाती है उसको भी कंट्रोल करने में कई बार काम आते हैं। और अनेबल रिक्रिएशन का मतलब है वहाँ पे लेक्स एंड पॉन्ड्स वगैरह बन जाते हैं, तो उससे लोग क्या है टूरिज़्म बढ़ता है। रिक्रिएशन का बेसिकली मतलब होता है टूरिज़्म या फिर वहाँ पर जा कर के लोग बैठते हैं, वहाँ पर आसपास घूमते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। थ्रू स्टोरिंग द वाटर डैम्स क्रिएटेड इनलेट नेविगेशन, मतलब बोट्स वगैरह भी चलाई जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रिजर्वायर्स में जो फिश ब्रीडिंग भी की जा सकती है, मछली पालन भी वहाँ पर किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? जो डैम्स ऑब्स्ट्रक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स, जो रिवर होती है उनका जो नेचुरल फ्लो होता है उसको रोक देता है बांध। तब बांध का यही तो मतलब है कि वो नदी के पानी को बांध देता है। ड्यू टू डैम नेचुरल सेडिमेंटेशन डजंट हैपन एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेडिमेंटेशन हैपन्स इन द रिजर्वायर। सेडिमेंटेशन का मतलब है जो नदियाँ रेत मिट्टी लेकर के आती थी, क्योंकि उनका नेचुरल फ्लो रोक दिया गया है, वो रुक गई हैं, तो वो गाद जो है, गाद बोलते हैं, वो नीचे जम जाता है। और फ्रेगमेंटेशन, डैम जो है एक्वेटिक फाउना का जो माइग्रेशन है वो स्टॉप हो गया है, यानी कि मछलियाँ एक जगह से दूसरी जगह नदियों में फिर नहीं जा पाती हैं और वो एक ही जगह पर रह जाती हैं बेचारी। रिजर्वायर्स ऑफ डैम सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल विच लीड्स टू द
पोजीशन इन फ्यूचर। तो मतलब जो जानवर मरते हैं और पेड़ पौधे मरते हैं वो एक ही जगह पर नीचे गिर जाते हैं वहीं पर और वहीं पर सड़ते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम की वजह से कई बार डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई भी होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स और लोकल पीपल ऑफ द रीजन, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो ये भी काफ़ी बड़ा इशू है। अब आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है राजस्थान में किस तरीके से की जाती है। तो बेसिकली रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग होता था और वहाँ पे क्या होते थे, कुएँ वगैरह, बावरी वगैरह, ठीक है, खांडीज, जोदास वगैरह ये सब बनाया जाता था सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान में। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन टैंक्स, कंजर्वेशन conversion of agricultural feed into rainfed storage system that allowed the water to stand and moisten the soil called the khandis and johats। मतलब कई बार क्या होता था कि खेतों को खाली छोड़ दिया जाता था ताकि उसमें पानी इकट्ठा हो सके और सॉइल को मॉइस्चर मिल सके, उसको खादी या फिर जोहात कहा जाता था। ये जनरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक होती थी सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान में। द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप हार्वेस्टिंग हैज़ गॉन मच इनटू डिसयूजेस, प्लेंटी ऑफ वाटर इज नाउ अवेलेबल ड्यू टू पेरेनियल राजस्थान कैनाल। तो राजस्थान कैनाल की वजह से अब बहुत सारा पानी अवेलेबल है राजस्थान में भी, तो इसलिए रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक थी इसका अब डिसयूज़ मतलब अब करता नहीं है उसको। इसके रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग में स्लोपिंग ऑफ मतलब ऐसे करके जैसे कि ना छत पे पानी इकट्ठा होता था, इसमें से ऐसे करके एक पाइप जाता था, फिर ज़मीन के नीचे जो है एक टैंक होता था, उसमें जाके पानी स्टोर हो जाता था और छानने के लिए इसमें मतलब सफाई के लिए भी चीज़ें लगाई जाती थी कि पानी साफ़ हो जाए। तो ये रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें है डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड आर बीइंग कैरी आउट टू कंजर्व एंड स्टोर वाटर। तो ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता था वाटर को कंजर्व या फिर स्टोर करने के लिए। काफ़ी सारे एरियाज अपार्ट फ्रॉम यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कलेक्टिंग रूफ टॉप वाटर, सर्टेन मॉडर्न एडेप्टेशन हैव ऑल्सो बीन यूज्ड। तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा PVC पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, सैंड और ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ रखने के लिए। अंडरग्राउंड पाइप टेक्स इमीडिएट वाटर फॉर यूसेज, मतलब जैसे कि पानी है उसमें और फिर अंडरग्राउंड पाइप नीचे से ऊपर की तरफ भी पानी तुरंत के तुरंत इस्तेमाल के लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्प होता है ऐसा गड्ढा या फिर जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है, उसको वेल में, कुएं में ले जाया जाता है। वेल water from the well recharges the underground aquifer. Still another adaptation is rainwater collected through pipe connected to the hand pump. This recharges the groundwater. तो मतलब पानी को ग्राउंड वाटर के अंदर ले जाया जाता है, ठीक है, और हैंडपम्प के से फिर मतलब वाटर रिचार्ज किया जाता है ज़मीन में ले जा कर के। मेघालय में बेम्बू पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी जो है आर यूज टू डाइवर्ट स्प्रिंग वाटर ऑन हिल टॉप्स। दीज बेम्बू पाइप्स ट्रांसपोर्ट स्प्रिंग वाटर ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर। तो कई हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक ये पानी जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेवरल अदर लो कॉस्ट टेक्निक्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड हार्वेस्ट द रेन वाटर इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्कुलेशन पिट, digging trenches around field, refilling of dug wells and collection of rooftop water and storing it in tanks or below the ground। तो अंडरग्राउंड जो है पर्कुलेशन पिट यानी कि ऐसे गड्ढे बनाए जाते थे जो पानी जो है धीरे धीरे नीचे रिसता रहे, या फिर ज़मीन के अंदर टैंक बनाए जाते थे वाटर को स्टोर करने के लिए। तो ये कुछ वाटर स्टोरिंग जो है टेक्निक्स थी। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू।